अच्छा राना साहब, जो इन्होंने बात कही कि कई लोगों को पकड़ा गया और यकीनन काफ़ी लोगों को फिर छोड़ दिया गया, तो जाहिर है उनके ख़िलाफ़ एविडेंस तो नहीं होगी कि उनको फिर रिहा कर दिया गया। दूसरा, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन आप बना लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मेरा जो अहम सवाल है वो ये है कि आज बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन आई, और वो ये आई कि मोहम्मद अकरम जो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हैं अडियाला जेल के, उनसे एक फ़ोन बरामद हुआ, और वो ये बताया जाता है कि उस फ़ोन के ज़रिए जो है जनरल फैज़ जो है इमरान ख़ान साहब का रब्ता बाकी दुनिया से करवाते थे। अब जो मोहम्मद अकरम है वो गायब है, तो जब आपने तफ्तीश अगर करनी ही है और आप उसके ज़रिए तफ्तीश तक पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें ये शवाहिद निकले हैं, तो क्यों ना आप उसको कानून के दायरे में आके करें। किसी को इस तरह गायब कर देना फिर तफ्तीश करना, मैं एग्री करता हूँ कि मुझे इस रिपोर्ट की जो है वो मैं तस्दीक या तौसीह नहीं कर, यानी कि आई कांट रिजेक्ट और एक्सेप्ट इट। देखिए ये तो आप सही कह रही हैं कि अगर ऐसा कोई वो उनका रोल है तो उनके ख़िलाफ़ FIR कट जानी चाहिए और उसके तहत फिर तहकीक होनी चाहिए। लेकिन देखें उनकी अहलिया ने कहा है कि मैं FIR, तो वो मेरे ख्याल से वो भी गई हैं कोर्ट में, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कि क्या मामला थे। लेकिन इससे जो चीज़ बड़ी क्लियर है ना कि जो नेटवर्क जो एक काम कर रहा था मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो अनअर्थ अब हो रहा है, जो एक ग्रैंड एजेंडा था। बट व्हाई नॉट हैव अ जुडिशियल कमीशन एज दे से। देखिए जुडिशल कमीशन तो ये एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हम बना देंगे जुडिशल कमीशन, ये कहेंगे हमें ये तस्लीम नहीं है, फलाना नहीं है, ये मर्जी का वो फैसला आ गया। असल चीज़ तो ये कि ये चीज़ तो लोगों ने विटनेस की है ना। क्या आपने नहीं सुना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? क्या आपने अगले दिन 10 मई को नहीं सुना कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार करेंगे तो यही कुछ होगा? क्या आपने पतलूनें लहरती हुई नहीं देखी? क्या ये सारे जो मामलात हैं, ऑल द मोर रीजन कि आप ओपन ट्रायल करें। क्यों बेचारे सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स में धकेल रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल क्लोज डोर ट्रायल्स होंगे? ये तो इजिप्ट में इस तरह क्या हुआ, बर्मा में इस तरह का हुआ। अगर आप तकाजा चाहते हैं फेयर ट्रायल का, जो हमें हक देता है, हमारा आइन देता है, आर्टिकल 10 देता है, तो फिर उसके अंदर आप उसके तकाजे तो पूरे करें, आप ओपन ट्रायल तो करें ना। अगर मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं मिसाल के तौर पे, तो वो भी एक आर्मी एक्ट के तहत चलते हैं और उसमें बड़ा स्पेसिफिक कॉज लिखा हुआ है कि जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जाएगा कि कोई आदमी फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो या उसकी प्लानिंग या बैटमेंट के अंदर उसका रोल हो, नंबर एक। मगर सिविलियंस कहीं भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं होते दुनिया में। नहीं, ये आर्मी एक्ट है, हमारा ये आर्मी एक्ट है। फिर दूसरी चीज़ जो मैं इसमें जिसमें मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी को सज़ा हो भी जाए तो फिर उसका राइट ऑफ अपील इन्हीं हाई कोर्ट्स के अंदर है, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर है। नतीजा आपने वकार सेठ की अदालत में पेशावर में देख लिया कि मेजॉरिटी जिनको सजाए मौत हुई वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पे हुई, जो एडमिसिबल ही नहीं है। तो वो सब कुछ ओवरटर्न हो गया। अब वो मामला बैठा हुआ है। देखिए ना, ये सब कुछ टाइड इन है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे कितने साल हो गए सर? 5 से 6 साल हो गए। हमारी अदालतें जो इंसाफ देती हैं पूरे सूबे में, इंटर्नमेंट सेंटर जहाँ पे मुजम्मिल साहब बैठे हुए हैं, यहाँ मसला क्या है, वो फाल है, उस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। मसला क्या है? देखें प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क का कि अभी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में अदालतों को एक भी जो है वो बंदा नहीं मिला जो 9 मई के वाक़यात के अंदर शामिल हो, जबकि हज़ारों की तादाद में सेल्फियाँ हैं, वीडियोज़ हैं, शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन एक बंदे को भी ये हमारा मैं सिर्फ जुडिशरी का नहीं कहूँगा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो आपने मामला भेज दिया, मैं इसको जुडिशरी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि पुलिस से लेके प्रोसिक्यूशन से लेके जुडिशरी का सारा निज़ाम इतना गला हुआ है कि आज 1.5 साल बाद ये हमारा भी मौक़िफ़ है कि क्यों नहीं सज़ाएँ हुई, क्यों नहीं एक आदमी भी आइडेंटिफाई हुआ जो 9 मई में मुलव्वस हो, जिसकी बुनियाद पे आज सियासत हो रही है। सर मिलिट्री कोर्ट्स पे कौन से जो 4 चांद लगे हुए हैं, वो जो आपको सजाएं देते हैं, वो सिविलियन कोर्ट्स कह देते हैं कि आपके शवाहिद ही नाकाफी थे या आपके शवाहिद कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पे थे। मतलब उसके अंदर इसके ऊपर तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट ने भी एक स्टेटमेंट दी हुई है। सो ऑल द मोर रीजन आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर करे बजाय कि पैरेलल जस्टिस सिस्टम लेकिन बेहतर होना चाहिए, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। हम तो जुडिशल रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम तो इन चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं और इसके ऊपर हुकूमत ऑपोजिशन को मिलकर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके मिलिट्री कोर्ट बिल्कुल ही रद्द आप उनको कर दें, वो बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। इस मुल्क में जो सिवेरिटी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो इतनी ख़तरनाक हैं कि अगर उनको मैनिपुलेट किया जाए, उनके ऊपर आप एक सोशल मीडिया की एक प्रोपेगेंडा की आग चलाएं उसके ऊपर, तो ये फॉल्ट लाइंस जो हैं ये टोए बन जाएंगे एंड दे विल बी अ रिस्क टू द ये आपकी इस मुल्क की
एग्जिस्टेंस के लिए रिस्क बन सकते हैं। तो ये हमें इन सारी चीज़ों को देख के आगे बढ़ना है, और ये कोई आसान मामलात नहीं है जो KPK के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जहां दहशतगर्दों को दोबारा लगा के बसाया गया, फिर आपके बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं। तो हमने देखें इन सब चीज़ों के साथ हमें ये, और क्योंकि हमारा जुडिशल निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा तो ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। लेकिन मैं एग्री करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से कि आपकी अगर जुडिशरी इतनी एफिशिएंट हो तो आपको ये बात, ये डिबेट ही ना